हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। तो आज हम पावर क्वेरी का यूज करके एक इनवॉइस जनरेशन का ऑटोमेशन करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो स्क्रीन पे आप देख सकते हो मेरे पास एक इनवॉइसिंग का डेटा है और एक इनवॉइस टेम्पलेट है और यहाँ पे एक ड्रॉप डाउन है इनवॉइस नंबर का। तो मेरा ऑटोमेशन ने क्या करना चाहिए, जो इनवॉइस नंबर मैं यहाँ पे सिलेक्ट करूंगी उसी का डेटा यहाँ पे पॉपअप होना चाहिए। तो ये हम पावर क्वेरी से करने वाले हैं आज। तो ये जो मेरा डेटा है ये पहले से ही टेबल फॉर्मेट में है। तो यहाँ पे एक इशू ऐसा है कि अगर दो लाइन पे एक ही कंपनी है तो नीचे वाला जो डेटा है वो ब्लैंक है। तो उसको हम पावर क्वेरी से करेक्ट कर देंगे। तो सबसे पहले हम डेटा में जाएंगे, उसके बाद फ्रॉम टेबल रेंज को सिलेक्ट करेंगे। तो इससे क्या होगा, जो मेरा टेबल है वो पावर क्वेरी को ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है। और अब अभी हम क्या करेंगे, हमको पहले सबसे पहले कंपनी का जो इशू है वो सही करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, कंपनी नेम को राइट क्लिक करेंगे। यहाँ पे पावर क्वेरी में एक ऑप्शन होता है फिल डाउन। जो हमारा इशू था कंपनी नेम का वो यहाँ पे रिजॉल्व हो गया है। ठीक है। तो सबसे पहले हम हमारे टेबल का नाम चेंज करेंगे। इसको हम नाम देंगे इनवॉइस डेटा। ओके, क्लोज एंड लोड पे क्लिक करेंगे। तो अभी जो हमारा डेटा है पावर क्वेरी से फिर से एक्सेल में आ गया है। तो अभी हम क्या करेंगे, जो हमारा ये टेबल है, यहाँ पे ये टेबल है इनवॉइस नंबर का। तो हमें क्या करना है, जो भी इनवॉइस नंबर सिलेक्ट होगा उसी का यहाँ पे टेम्पलेट जनरेट होना चाहिए। तो अभी हम क्या करेंगे, इस टेबल को भी पावर क्वेरी में ट्रांसफर करेंगे। डेटा फ्रॉम टेबल रेंज को सिलेक्ट करेंगे। तो इससे क्या होगा, जो हमारा इनवॉइस नंबर सिलेक्ट करने का जो भी टेबल है वो पावर क्वेरी को ट्रांसफर हो जाएगा। इस टेबल का हम नाम चेंज करेंगे इनवॉइस नंबर। अभी हमको क्या करना है कि जो इनवॉइस नंबर मैं सिलेक्ट करूंगी उसी का डेटा फिल्टर आउट होना चाहिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैन्युअली एक कौन सा भी इनवॉइस नंबर फिल्टर कर लेंगे और मैं यहाँ पे ओके क्लिक कर दूंगी। तो ये लाइन आप देखोगे कि जहाँ पे भी इनवॉइस नंबर मैं जो इनवॉइस नंबर मैंने सिलेक्ट किया वो डेटा फिल्टर आउट हो गया है। पर मुझे ऐसे नहीं चाहिए कि इनवॉइस नंबर में जो सिलेक्ट होगा वही डेटा यहाँ पे फिल्टर आउट होना चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको राइट क्लिक करेंगे और ड्रिल डाउन पे क्लिक करेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, जो इनवॉइस नंबर है वो हमको दिख जाएगा। अभी हमको क्या करना पड़ेगा, इनवॉइस डेटा टेबल में जाना है और यहाँ पे ये हार्ड कोडेड है कि मैंने एक जो इनवॉइस नंबर सिलेक्ट किया उसी का डेटा दिख रहा है। पर ऐसे नहीं होने वाला है टेबल का। तो अभी हमको ऐसे नहीं चाहिए, इनवॉइस नंबर टेबल में जो सिलेक्ट होगा वही डेटा फिल्टर आउट होना चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो हार्ड कोडेड है इसको हम डिलीट कर देंगे और यहाँ पे हम इनवॉइस नंबर, मतलब जो हमारा टेबल है उसको हम सिलेक्ट करेंगे। हम मतलब यहाँ पे हम ऐसे कर रहे हैं कि जो इनवॉइस नंबर टेबल में होगा वही डेटा मुझे चाहिए। ठीक है। तो इससे क्या होगा, जो टेबल में है सिलेक्टेड वही यहाँ पे डेटा दिख जाएगा। ठीक है। अभी हम क्या करेंगे, ये जो हमारा टेबल है इसको हम सिर्फ कनेक्शन करके लोड करेंगे। क्लोज एंड लोड टू ओनली क्रिएट कनेक्शन। जो इनवॉइस नंबर यहाँ पे सिलेक्टेड है उसी का डेटा भी मुझे यहाँ पे दिखेगा। तो अगर मैंने यहाँ पे इनवॉइस नंबर चेंज किया और डेटा में जाके रिफ्रेश ऑल क्लिक किया, इनवॉइस 815 आप देख सकते हो। तो जो इनवॉइस डेटा है वो भी 815 का यहाँ पे आ गया है। तो अभी हमको क्या करना है, ये सब डेटा फिल आउट करना है यहाँ पे। तो इसको हमको सिर्फ रेफरेंस देना है, इक्वल टू देके जो हमारा इनवॉइस डेटा है कंपनी नेम कहाँ पे है, E2, सिर्फ उसका हमको रेफरेंस देना है। उसके बाद स्ट्रीट एड्रेस जो है मेरा वो है F2 में। उसके बाद जो मेरा फोन नंबर है वो है सबसे लास्ट H2 में। ठीक है। अभी जो इनवॉइस नंबर सिलेक्ट करना है, इनवॉइस नंबर डालना है। इनवॉइस नंबर जो है मेरा है A2 में। ठीक है। फिर से एक बार यहाँ पे कंपनी नेम है इज इक्वल टू डालेंगे हम इनवॉइस। ओके, कंपनी नेम जो है वो E2 में है। स्ट्रीट एड्रेस जो है मेरा वो F2 में है।
उसके बाद जो फोन नंबर है वो है मेरा H2 में। तो सब यहाँ पे डेटा अभी और मुझे डालना है, क्वांटिटी और प्राइस इक्वल टू डालेंगे। और जो क्वांटिटी है मेरी वो है C2 में। उसके बाद जो प्राइस है वो है मेरी B2 में। और एक मुझे अपडेट करना है जो है कस्टमर आईडी, इक्वल टू डालेंगे यहाँ पे। और मेरा जो कस्टमर आईडी है वो है G2 में। तो अभी हमारा सब डेटा फिल आउट हो गया है। तो अभी हमें क्या करना है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे अगर मैं किसी दूसरा इनवाइस सिलेक्ट कर रही हूँ और उसके बाद डेटा में जाके रिफ्रेश ऑल क्लिक कर रही हूँ, तो ये 531 का जो भी डेटा है आप देख सकते हो यहाँ पे इनवॉइस नंबर अपडेट हो गया है। फिर उसके बाद बिल टू, जो कंपनी का नाम वगैरह सब अपडेट हो गया है। तो इस प्रकार हमारा इनवॉइस जनरेट हो सकता है पावर क्वेरी का यूज करके। तो अगर हमको इसका पीडीएफ करना है तो इसको हम फाइल में जाएंगे और ये एक्सपर्ट टू एज बीपीएस पीडीएफ है, उस पर हम क्लिक करेंगे। तो ये अगर वन बाय वन इनवॉइस करना है तो बहुत ही आसान रहेगा। तो इस प्रकार ये ऑटोमेशन हम बहुत आसानी से कर सकते हैं। अगर हमको यहाँ पे बटन चाहिए तो इसके लिए हम क्या करेंगे, डेवलपर टैब में जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे इंसर्ट पे क्लिक करेंगे और एक बटन पे क्लिक करेंगे। और जो हमारा इनवॉइस नंबर है उसके नीचे हम एक बटन बटन डालेंगे और यहाँ न्यू पे क्लिक करेंगे। लिखना है, सिर्फ वन लाइन कोड लिखना है, दिस वर्कबुक डॉट रिफ्रेश ऑल। बटन को हम नाम देंगे जनरेट। तो अभी हमको सिर्फ इनवॉइस नंबर सिलेक्ट करना है और जनरेट पे क्लिक करना है। तो आप देख सकते हो ये डेटा एकदम बराबर, ये इनवॉइस एकदम बराबर जनरेट हो रहा है। तो इस प्रकार हम इनवॉइस जनरेशन का ऑटोमेशन कर सकते हैं। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, इस वीडियो को लाइक करो और इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करो। थैंक यू।